क्या होती है मुनी चुड़ैल? क्या ये सचमुच में चिकन खाना बहुत ज्यादा पसंद करती है? चिकन के लिए किसी की भी जिंदगी हराम करके रख सकती है, सब कुछ बर्बाद करके रख सकती है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने मुनी चुड़ैल की एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग थर थर कांपने लगेंगे। नहीं कांपे तो आपके रोंगटे तो जरूर खड़े हो जाएंगे। अरे नहीं खड़े हुए तो आज रात में आपको बहुत प्यारी वाली नींद आएगी। हॉरर नाइट। जी हां दोस्तों, दरअसल ये घटना आज से ठीक 12 साल पहले यानी कि सन 2011 के आसपास विजय जी नाम के आदमी के साथ एक बस में घटी थी। एक ऐसी घटना थी जिस घटना की वजह से वो पूरी की पूरी बस सर्विस ही बंद हो गई। आइए बिना बात को गोल गोल घुमाए शुरू से शुरुआत करते हैं। विजय जी का पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देते हैं। विजय एक ऐसे साधारण परिवार के आदमी थे जो कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए बस कंडक्टर का काम किया करते थे। इनका प्रोफेशन क्या था कि ये बस में सवार होते, लोगों की टिकट काटते और यात्रीगण आराम से सफर करें, इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखते। वो ये नौकरी पिछले 10 साल से बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। अब भाई सीन क्या था, जिस बस सर्विस के लिए काम करते थे ना, उस बस सर्विस के 3 बस चलती थी। एक सुबह 6 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक रात में 11:30 बजे। जो दिन वाली 2 टाइमिंग थी ना, इस टाइमिंग में विजय जी सफर नहीं करते थे। इस टाइमिंग में वो आराम करते थे, अपने दूसरे काम संभालते थे। लेकिन इनका काम था रात के 11:30 बजे वाली बस में अपना सर्विस देना। अब जिस जगह से जिस जगह पर यह बस चलती थी ना, वो दोनों जगह का डिस्टेंस 1 घंटे का था। कई बार क्या होता कि बस में बहुत सारे लोग सवार होते और बहुत सारे लोग आखिरी स्टेशन पर उतरते, तो कई बार बहुत कम लोग चढ़ते, तो कई बार तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ते। क्यों था? क्योंकि जिस गांव से जिस गांव ये बस जाती, वो दोनों बहुत ही छोटे गांव थे। अब भाई कोई पीक टाइम होता, कोई त्योहार वगैरह का समय होता तो लोग ज्यादा सवार होते और नॉर्मल डेज होते तो बहुत कम लोग सवार होते। अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। पिछले 10 साल से ये एक ही कंपनी में एक ही बस के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आज की रात एक काली अमावस की रात थी। विजय की माँ जी बार बार विजय से ये कह रही थी कि बेटा आज मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही है, तू आज काम पे मत जाना। ये बोलते कि यार माँ इतनी टेंशन मत लो, मैं जा तो रहा हूं, समय पर आ भी जाता हूं, आप दवाई खा के सोना। ऐसे भी कौन सा टाइम है कि भाई आप जाग रही होती हो, मैं काम खत्म करके आऊंगा। देखो 10 साल से अच्छा काम चल रहा है, मैंने बहुत ही रेयर केस में छुट्टी लिया हूं जहां पर सचमुच में जरूरत हो, और आज तो आपको थोड़ा सा फीवर है, दवाई खा के सो जाओ, ऐसे भी आपको नींद नींद लग रही है। ऐसा कह के ये अपने घर से निकल जाते। अब भाई बहुत ही काली अमावस थी, ये बस में सवार होते तो बहुत सारे गांव में बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि जो जैसे हरियाली अमावस्या का जैसी रात होती है ना, तो इस रात को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए। तो ये भी बहुत छोटा गांव था, मैंने आप लोगों को बताया। तो आज के दिन भाई बस में ज्यादा लोग सवार ही नहीं हुए, अप्रॉक्स 10 लोग बस में बैठे। ड्राइवर साहब आए ड्राइवर सीट में और बस चलाना शुरू कर दिया। विजय जी हमेशा की तरह सब लोगों की टिकट काटे, सब लोग आराम से ट्रैवल कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखे। कमाल की बात यह थी कि आखिरी वाले स्टॉप तक कोई भी नहीं जाने वाला था। अरे भाई जितने भी लोग जा रहे थे, अप्रॉक्स 15 किलोमीटर की दूरी आते आते तक सब लोग उतर जाते और ये बस पूरी खाली हो जाती। अब विजय जी ने और ड्राइवर साहब ने खाना खाए ही नहीं थे। उन लोगों ने सोचे कि यार ये 10 पैसेंजर बैठे हुए हैं और इनको ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, एक बार ये उतर जाएंगे तो फिर हम कहीं आगे बस लगाएंगे और बढ़िया अपना डब्बा खा लेंगे। आज विजय जी टिफिन में चिकन लेकर आए थे और कोइंसिडेंटली जो ड्राइवर साहब थे वो भी सेम टू सेम वाला चिकन लेकर आए थे। अब ये बस चलना शुरू होती है और धीरे धीरे करके सब यात्रीगण उतर जाते हैं। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ था और अप्रॉक्स आधे घंटे घटे थे। अब जो आगे के आधे घंटे की जर्नी थी इनको पूरी करनी ही थी, क्योंकि नियम था, बीच जंगल से कहां उड़ के चले जाते, बस को तो आखिरी स्टॉप में लेके जाना ही थे ना। अब ये बस चलाना शुरू करते हैं, फिर अचानक से विजय जी बोलते हैं कि यार बहुत भूख लगी है। ड्राइवर साहब को बोलते हैं यार बहुत भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं, डब्बा खत्म कर देते हैं, आखिरी स्टॉप में पहुंच जाएंगे, बस से जुड़े हुए कुछ काम रहेंगे तो फंस जाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो ड्राइवर साहब बोलते हैं कि ठीक है चलो आगे कहीं बस लगाते हैं और रोक के दोनों बढ़िया अपना डब्बा खा लेते हैं। वो बस रोकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया एक भी सवारी नहीं बची हुई थी, सारे लोग उतर चुके थे। इन लोगों ने अपनी एक सुनसान जगह पे बस लगाए और मस्त अपना डब्बा खाना शुरू कर दिए।
अब दोनों का सेम सेम चिकन था, ज्यादा अमाउंट की एक ही सब्जी थी भाई, तो ये खत्म नहीं हो पाती है। दोनों का पेट भर जाता है, दोनों को आज ज्यादा खाना खा के हुआ ही नहीं। अरे पता नहीं क्यों ज्यादा खाने का मन नहीं किया। इन लोगों का डब्बा खत्म हुआ और ड्राइवर साहब ने फिर से अपनी बस शुरू की और चलना शुरू कर दिए। अब चलते 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 एक ऐसी घाटी आती है जो पूरी तरीके से सुनसान थी। एक तरफ का, दूसरी तरफ पहाड़ी, यहां पे स्ट्रीट लाइट वगैरह भी ज्यादा नहीं थी। ये चले जा रहे हैं और उसी घाटी के बीचों बीच एक औरत इन्हें दिखाई देती है, ब्लू कलर की साड़ी पहने, ब्लू कलर की। वो औरत की उम्र अप्रॉक्स 50-55 की लग रही थी। जैसे ही अपने विजय जी ने देखे, तुरंत बोलते हैं, यार गाड़ी मत रोकना, मुझे सही नहीं लग रहा है। ऐसी घाटी में कोई औरत का इस तरह से मिलना थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन ड्राइवर साहब क्या बोलते, भाई जा तो रहे हैं अकेले, अगर कोई जरूरतमंद होगी उसको बिठा लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा। और वैसे भी एक अकेली औरत है, हम दोनों आदमी हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगी, ऐसे कैसे लूट के चली जाएगी, छोड़ो ना, बेचारी को मदद की जरूरत होगी, गाड़ी में बिठा लेते हैं। ऐसा बोल के ड्राइवर साहब उसके सामने बस खड़ी कर देते हैं। अब अचानक से जो विजय जी थे ना, वो दरवाजे के पास जाते हैं और औरत को बोलते हैं, रुकिए, आपको कहां जाना है। तो औरत हंसने लगती है बड़ी वियर्ड तरीके से। और दूसरी बार पूछने के बाद भी जब वो जवाब नहीं देती है तो विजय जी खुन्नस में बोलते हैं कि जाओ, हम तुमको ले जाएंगे ही नहीं, ऐसे हंसते हुए यहां पर खड़ी रहो। औरत अचानक से क्या बोलती है, वैसे भी मैं तुम्हारी बस में तो चढ़ना ही नहीं चाहती। चढ़ना किसको है, तुम बस वो दे दो जो तुम्हारे डब्बे में रखा हुआ है। विजय जी के दिमाग के पुर्जे उड़ गए। वो समझ गए कि सामने खड़ी हुई औरत कोई इंसान नहीं है। अरे उसको कैसे मालूम कि हम लोग क्या डब्बा लेके आए हुए हैं, क्या सामान है हमारे पास। विजय जी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोलते हैं ड्राइवर साहब को, अरे ड्राइवर साहब गाड़ी बढ़ाइए। ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। विजय जी के पसीने पसीने छूट जाते हैं। ड्राइवर साहब भी अपनी गलती में पछताने लगते हैं, मनी मन सोचने लगते हैं कि अरे कहां मैंने अपनी बस को रोक दिया। अब विजय जी बार बार उस औरत को टालने की कोशिश कर रहे हैं। वो औरत बस में चढ़ने की अब कोशिश कर रही है और बार बार कह रही है कि मैं चुपचाप चली जाऊंगी, मुझे चिकन दे दे, तुम लोगों के पास जो चिकन बचा है वो लाके दे दे मुझे। विजय जी उसे बार बार मना कर रहे थे, वो औरत बार बार जिद कर रही थी। अचानक से वो औरत की आवाज बहुत ही ज्यादा बेहुदा सी हो जाती है और आखिरकार विजय जी उसको चिकन नहीं देते हैं और बोलते हैं कि जो करना है कर ले, मैं तुझे चिकन नहीं दूंगा। औरत भी अब अपनी हंसी को एक बहुत ही रौबदार आवाज में बदल देती है और कहती है कि अगर तूने मुझे चिकन नहीं दिया ना, तो तू सोच लेना तेरे साथ क्या होगा, तेरी 7 पुश्तें याद रखेगी। विजय जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर मैंने उसे चिकन दे दिया तो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो सकती है। इस तरह की जो चुड़ैलें रहती है, अगर उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दो तो कोई गारंटी नहीं है, ये किसी के सगे नहीं होते। इसके बाद आपका क्या होगा, कोई गवाही देने के लिए भी नहीं बचेगा। विजय जी ने बोले नहीं दूंगा, ऐसा बोल के ना कोशिश करके दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा भी पहले जाम सा लग रहा था। उस औरत, उस चुड़ैल ने ना जाने अपनी कौन सी ऐसी शक्ति चला दी थी भाई, बड़ी ताकत से भगवान का नाम लेके, बजरंगबली का नाम लेके दरवाजा बंद किए। दरवाजा बंद हुआ, इधर बस स्टार्ट हुई और ड्राइवर साहब ने बस भगाना शुरू कर दिए। और इतनी तेजी से भगाए कि बीच में 1-2 सवारी जेन्युइन वाली भी दिखी थी गांव में। इन्हें इन लोगों ने नहीं रोके और सीधे आखिरी स्टॉप में आके रोके और बहुत ज्यादा घबराए हुए। यहां पे उनकी कंपनी का कोई रहा होगा भाई, उनकी जो बस सर्विस था उनका आदमी, वो बोलता इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों दिख रहे हो। दोनों ने उसे कुछ भी नहीं बताया और अपने मन में दबा कर रख लिया। अब विजय जी घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि मां की तबीयत बहुत खराब सी लग रही है। खैर सुबह डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। सुबह डॉक्टर के पास ले जाने वाली नौबत तो विजय जी की आ जाती है। विजय जी की तबीयत अब मां से ज्यादा खराब हो गई थी। विजय जी की हालत दिनों दिन धीरे धीरे करके बिगड़ती चली गई। हर वक्त उन्हें केवल उस चुड़ैल का चेहरा नजर आता। वो जब कभी भी चिकन खाने के लिए बैठते, ऑन द स्पॉट जैसे पहले निवाला खाते, मानो कि मुंह में जाते से उनका पहला निवाला सड़ जाता। इतनी गंदी स्मेल आती मुंह में डालते से कि ऑन द स्पॉट उल्टी कर देते। ये सड़ा हुआ चिकन का जो खेल था, अब ये नॉर्मल खाने में भी बदल गया। नॉर्मल खाना भी खाते तो वो खाना सड़ सा जाता। अब ये खाना पीना पूरा बंद कर चुके थे। तरह तरह के डॉक्टरों के पास ले जाया गया भाई। इनकी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की थी उस प्रकार का इलाज कराया गया, लेकिन किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। और उस घटना के ठीक 2 महीने बाद विजय जी की मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको डिहाइड्रेशन हो गया,
खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ है, इनका शरीर पूरी तरीके से अंदर से खोखला हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। असलियत केवल विजय जी को और उनके साथ वाले उस ड्राइवर को पता थी। जब विजय जी के साथ ये घटना हुई तो ड्राइवर भी सदमे में जाने लगा और घबराने लगा कि मैं भी उस बस में शामिल था, ना जाने अब क्या होगा मेरे साथ। उस ड्राइवर ने अपने दिमाग में चीजों को इतना ज्यादा बैठा लिया कि धीरे धीरे करके उसकी जो दिमागी शक्ति थी, दिमागी हालत थी, वो खोना शुरू हो गई। और फिर एक ऐसा टाइम आया, उसने अपनी जो दिमागी जो स्थिति थी ना, पूरी तरीके से खो दिया और मानो कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने वाली नौबत आ गई। जब वो पूरी तरीके से अपना दिमागी संतुलन खोने वाले थे, उससे पहले काफी सारे लोग आए, इनसे बात किए, चीजें समझने की कोशिश किए, तो एक ही बात सामने आई कि वो बस श्रापित है, वो बस भूतिया है। उस बस ने मेरे 10 साल पुराने दोस्त की जान ले ली और अब वो मेरे पीछे भिड़ी हुई है। ये बात धीरे धीरे करके मार्केट में फैल गई और उस बस में कोई भी सवार होने से पहले 1000 बार सोचने लगा। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आ गया कि उस बस में कोई चढ़ता ही नहीं। और फिर एक टाइम पे तो बस बंद हुई, फिर दोपहर वाली भी और फिर सुबह वाली भी। और फिर एक ऐसा दिन आ गया कि वो पूरी की पूरी बस सर्विस ठप होकर रह गई। और जो बस का मालिक था ना, उसका कोई और बिजनेस नहीं था, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। एक चुड़ैल ने केवल एक चिकन के चक्कर में इस प्रकार से जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया कि जितना पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। आप लोगों को सुनने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन सच बताऊं, इमेजिन करके देखो, अगर आपके साथ या फिर आपके कोई पड़ोसी, या भगवान ना करे भाई किसी के साथ हो, लेकिन इमेजिन करके देखो आपके जानकार के साथ ऐसा कुछ घटा तो उस समय आप कैसा फील करेंगे। नहीं घटना चाहिए, मैं अभी भी बोलता हूं भगवान के सामने आपके लिए बात भाई, लेकिन जस्ट इमेजिन कितना खौफनाक रहा होगा वो मंजर, कितनी खौफनाक रही होगी वो घटना। इस पूरे की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि विजय जी की भतीजी ने, जी हां, विजय जी जिसके चाचा हुआ करते थे, उन्होंने ही दी है। उन्होंने अपना नाम बदलने बोली है, इसलिए हम इनका नाम नेहा रख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस कहानी के जरिए आप सभी लोगों को एक नई चुड़ैल की जानकारी मिली होगी और साथ ही साथ एक ऐसी सीख जिससे आप लोगों को समझ में आया कि भाई अगर आप लोग किसी सुनसान जगह में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ चिकन मत रखना। क्या पता कौन सी शक्ति उस चिकन के लालच में आ जाए और आपका सब कुछ बर्बाद करके रख दे। दोस्तों अब तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।